Hello friends, I am Suraj Kumar Chaudhary from वैष्णो इंग्लिश स्पोकन सेंटर। फ्रेंड्स, आज मैं बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 जो कि क्लास 12 के लिए है और उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, जिसके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग Jr. यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और उसका मैं हिंदी करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया कर मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के पास इसे शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और इसके पिछले 3 चैप्टर का भी हमने वीडियो बना करके डाला है अनुवाद का, यानी कि वो वीडियो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसका कि मैंने अनुवाद किया है, फिर भारत इज माई होम जिसका कि मैंने हिंदी अनुवाद किया है, एवं ए पिच ऑफ अ स्नफ। इन तीनों पाठ का मैं हिंदी अनुवाद करके और इसका वीडियो बना करके मैं YouTube पर डाल चुका हूँ। आप लोगों से नम्र निवेदन है, अगर आप इसको नहीं देखे हों तो उसको भी देख लें। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इस पाठ को समझते हैं, इसके ऑटोबायोग्राफी को समझते हैं। इस पाठ का नाम है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम का मतलब होता है मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है। इसके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग Jr. जिनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने बैप्टिस्ट मिनिस्टर का दीक्षा लिया था, यानी ट्रेनिंग लिया था। ये ईसाई धर्म के विस्तारक थे, यानी प्रचारक थे, क्योंकि ये एक कैथोलिक फैमिली से यानी ईसाई परिवार से थे। ये अपने कैरियर की शुरुआत में सिविल राइट एक्टिविस्ट के अधिकारों के लिए लड़े। यानी कि कहने का मतलब है सिविल राइट एक्टिविस्ट बन गए थे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है सिविल राइट एक्टिविस्ट किसको कहेंगे? सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब होता है वैसा कार्यकर्ता जो नागरिक के अधिकारों के लिए लड़े। इन्होंने मोंटगोमरी बस बहिष्कार का नेतृत्व किया था। इस बस में काले लोगों को बैठने से गोरे लोग मना कर रहे थे। वे वहां पर पहुंचते हैं और उनका साथ देते हैं, जिनको कि बैठने से मना किया जा रहा था, उनका नेतृत्व करते हैं। इनके इस नेतृत्व के कारण दक्षिणी ईसाई सम्मेलन में बहुत काफ़ी मदद मिलती है। ये गांधी जी से भी बहुत काफ़ी प्रभावित थे और ये भी अहिंसा को ध्यान में रखते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करते थे, जिससे पूरी दुनिया इनसे प्रभावित हुई और आकर्षित भी हुई। 1964 ईस्वी में सविनय अवज्ञा और अन्य अहिंसक तरीकों से अलगाव और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के अपने प्रयासों के लिए इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये पुरस्कार एक राजा के द्वारा दिया गया था और उसी राजा का 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को टेनेसी के मेम्फिस में हत्या कर दी जाती है।
इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनका नाम है स्ट्रेंथ टू लव, जिसको कि इन्होंने 1953 में लिखा था। अ स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मॉन्टगोमरी स्टोरी, जिसको कि इन्होंने 1958 ईस्वी में लिखा था। वाई वी कांट वेट, जिसको कि इन्होंने 1964 ईस्वी में लिखा था। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, चार्ल्स और कम्युनिटी, जिसको कि इन्होंने 1968 ईस्वी में लिखा था। आई हैव अ ड्रीम एक भाषण से लिया गया है, एक स्पीच से लिया गया है, जिसको इन्होंने 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल में दिया था। यहाँ वे अलबामा को विकसित राज्य के रूप में देखने के अपने सपनों के बारे में बोलते हैं, यानी कि इस अपने सपनों के बारे में सारे लोगों को अवगत कराते हैं अपने इस सपने से, जो गोरों और काले लोगों के बीच नस्लीय भेदों से मुक्त है। यहाँ तक था इस चैप्टर का ऑटोबायोग्राफी, यानी कि मार्टिन लूथर किंग Jr. का ऑटोबायोग्राफी। अब हमारा लेसन स्टार्ट होता है, तो चलिए देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग Jr. कहते हैं कि 100 वर्ष पूर्व एक महान अमेरिकी, यानी अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिसकी प्रतीकात्मक छाया में हम खड़े हैं, जिसकी कृपा छाया में हम लोग आज खड़े हैं, उन्होंने मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये हस्ताक्षर उन लाखों निगरों के लिए था जिनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। ये पल उनके लिए आशाओं के महान आकाशदीप की भांति आया था। यह दास्तां की लंबी रात के अंत में हर्ष भरी सुप्रभात की तरह आया था। लेकिन पूरे 100 वर्ष बाद भी हमें इस दुखद सत्य का सामना करना पड़ रहा है कि निग्रो अभी भी स्वतंत्र नहीं है। अभी भी निग्रो लोगों का जीवन भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। फिर कहते हैं मार्टिन लूथर किंग Jr., इस समय की आवश्यकता को अनदेखा करना या निग्रो लोगों के दृढ़ निश्चय को कम आंकना इस देश के लिए घातक सिद्ध होगा। निग्रो का असंतोष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि स्वतंत्रता और समानता का हेमंत नहीं आ जाएगा। यहाँ पर हेमंत का अभिप्राय है खुशी, बहार, उल्लास, हर्ष। फिर कहते हैं जो यह आशा करते हैं कि निग्रो फिर से शांत हो जाएंगे, तो शायद वे ऐसा गलत सोच रहे हैं, उन्हें भारी धक्का लगेगा। उन्हें बहुत दुख होगा यदि देश फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट गया, तो अपने पुराने नीतियों पर लौट आया तो। निग्रो अपनी नागरिकता के लिए जग चुके हैं। विद्रोह की आंधी राष्ट्र को तब तक हिलाती रहेगी जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिलता है। परंतु मैं अपने लोगों से जो इस न्याय की लड़ाई में आगे आए हैं, उनसे एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि हमें अपने इस न्याय को पाने के लिए कोई गलत कार्य नहीं करना है, ताकि हम लोग दोषी बन जाएं। अपनी आज़ादी की प्यास बुझाने के लिए हमें कटुता और घृणा के प्याले से नहीं पीना चाहिए। हमें अपना संघर्ष हमेशा गरिमा में रहकर और अनुशासन पूर्वक
जारी रखना चाहिए। हमें अपने विरोध को शारीरिक हिंसा का रूप नहीं देना चाहिए। बार बार हमें शारीरिक शक्ति का सामना आत्मिक शक्ति से करने के उच्च स्तर पर उठना पड़ेगा। फिर मार्टिन लूथर किंग JR का कहना है कि हम निग्रो जाति के लोगों पर ये जो जुल्म हो रहा है या जो हमारे साथ बर्ताव हो रहा है, इससे हमें सारे गोरे लोगों के ऊपर अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से गोरे लोग जो हमारे गोरे भाई लोग हैं, जो प्रमाण स्वरूप यहाँ उपस्थित भी हैं, वे समझ लिए हैं या जान गए हैं कि उनका भाग्य या उनका जीवन हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है और उनकी स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता से अभिन्न ढंग से बंधी हुई है। वे अकेले नहीं चल सकते। जब हम चलते हैं तो हमें ये शपथ ले लेना है कि हम कभी रुके नहीं, हमें सदा निरंतर चलते रहना है। हम पीछे नहीं मुड़ सकते या उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। फिर वे कहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नागरिक अधिकारों से पूछते हैं कि आप कब संतुष्ट होंगे। तो वे ये जान लें, हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक यात्रा से थके हमारे शरीरों को राजमार्ग के मोटलों और नगर के होटलों में ठहरने का हमें अवसर नहीं मिलता। हम तब तक संतुष्ट नहीं रहेंगे जब तक निग्रो की प्रमुख गतिशीलता छोटी गंदी बस्ती से बड़ी गंदी बस्ती तक सीमित रहेगी। हम तब तक कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि मिसिसिपी के निग्रो जाति के लोग मतदान नहीं कर सकते और यह न्यूयॉर्क के निग्रो यह मानते हैं या उनकी यह धारणा है जब तक कि कोई बात नहीं है या कोई फायदा ही नहीं है जिससे कि हम मतदान करें। फिर कहते हैं, नहीं नहीं, हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि न्याय पानी की भांति और सदाचार एक प्रबल धारा की भांति नहीं बहने लगे। फिर मार्टिन लूथर किंग JR कहते हैं, यानी आगे कहते हैं, मैं यह नहीं भूल रहा हूं कि आप यहाँ बहुत ही कष्ट और दुख उठाकर आए हैं। ये सब मुझे याद है। आप में से कुछ लोग संकीर्ण यानी तंग कोठरियों से होकर आए हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे क्षेत्रों से भी आए हैं जिनको कि आज़ादी की यह लड़ाई के कारण बहुत अत्याचार सहना पड़ा, या फिर पुलिस की बर्बरता के कारण आप एकदम लड़खड़ा से गए हैं, एकदम लाचार हो गए हैं या बेबस हो गए हैं। आप रचनात्मक कष्टों के पुराने सैनिक हैं, पर इस विश्वास के साथ आपको काम करते रहना है कि मुक्त का कष्ट मुक्तिप्रद होता है। यानी कि ये जो हम लोग मुफ्त में कष्ट उठा रहे हैं, एक न एक दिन लाभप्रद साबित होगा। अतः आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी वापस मिसिसिपी लौट जाओ, अल्बामा जाओ, जॉर्जिया लौट जाओ, लुइसियाना लौट जाओ उत्तरी नगरों की हमारी गंदी बस्तियों में, इस विश्वास के साथ कि यह परिस्थिति बदल सकती है और एक न एक दिन बदल ही जाएगी। हमें निराश नहीं होना है चाहिए, हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। हे मेरे मित्रों, आज मैं
आप सभी को बता दूं कि इस पल की विफलता और कठिनाइयों के बावजूद भी मेरा एक सपना है और इस सपने की जड़ें जो हैं अमेरिकी सपनों की गहराइयों में डूब गई हैं या डूबी हुई हैं। मेरा सपना है कि किसी दिन यह राष्ट्र जाग उठेगा और अपने सिद्धांत के सही अर्थ का पालन करेगा। यह सच्चाई सुस्पष्ट है कि सभी मनुष्य समान बने हैं, यानी कि ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। मेरा सपना है कि जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर भूतपूर्व गुलामों के बेटे और भूतपूर्व गुलाम मालिकों के बेटे भाईचारे की मेज पर इकट्ठे बैठ सकेंगे। मेरा सपना है कि मिसिसिपी का राज्य जो मरु राज्य है, जहाँ पर अन्याय और दमन की गर्मी है, एक दिन स्वतंत्र और न्याय के मरुद्यान में बदल जाएगा। मेरा एक सपना है कि एक दिन मेरे 4 बेटे ऐसे देश में रहेंगे जहाँ पर उनकी परख उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र के गुणों से होगी। आज मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है कि अलबामा में जिसके गवर्नर के होठों से इस समय हस्तक्षेप और व्यर्थ के शब्द टपक रहे हैं, वहाँ एक दिन परिस्थिति ऐसी बदलेगी कि छोटे काले लड़के और काली लड़कियाँ छोटे श्वेत लड़कों और श्वेत लड़कियों के साथ हाथ पकड़कर बहन भाइयों की भांति एक साथ चल सकेंगे। मेरा आज एक सपना है। मेरा सपना है कि एक दिन प्रत्येक घाटी ऊपर उठ जाएगी, यानी कि भेदभाव की ये जो भावना जो है, ये समाज इससे ऊपर उठ जाएगी। हर पहाड़ी व पर्वत नीचे कर दिए जाएंगे, उबड़ खाबड़ स्थान समतल बना दिए जाएंगे और टेढ़ी मेढ़ी जगह सीधी कर दी जाएगी, यानी कि ये जो काले और गोरे का भेदभाव जो है ये समाप्त कर दिया जाएगा। सभी को एक समान समझा जाएगा और ईश्वर की महिमा प्रकट होगी और सब प्राणी इसे मिलकर देखेंगे। यह हमारी आशा है। इसी विश्वास के साथ मैं दक्षिण को लौटता हूँ। इसी विश्वास के साथ हम निराशा के पहाड़ में से आशा का पत्थर चीर सकेंगे। इसी विश्वास के साथ हम अपने राष्ट्र की खड़खड़ाती कलह को भाईचारे की सुंदर स्वर संगति में परिवर्तित कर सकेंगे। इसी विश्वास के साथ हम मिलकर काम कर सकेंगे, मिलकर प्रार्थना कर सकेंगे, मिलकर संघर्ष कर सकेंगे, मिलकर जेल जा सकेंगे, स्वतंत्रता के लिए इकट्ठे खड़े हो सकेंगे, यह जानकर कि एक दिन हम स्वतंत्र होंगे। और यह वह दिन होगा जब ईश्वर के सब बच्चे एक नए अर्थ के साथ गा सकेंगे, मेरे देश, स्वतंत्रता के प्यारे देश, आपका मैं गुणगान करता हूँ। वह देश जहाँ मेरे पूर्वज, मेरे यात्रियों के गर्व का देश, प्रत्येक पर्वत की ढलानों से स्वतंत्रता के गीत गूंजेंगे। यदि अमेरिका को महान राष्ट्र बनना है तो यह पूरा होना चाहिए, तब जाकर अमेरिका एक महान राष्ट्र बनेगा। यदि अमेरिका को महान राष्ट्र बनना है तो न्यू हैम्पशायर की विशाल पर्वत चोटियों में स्वतंत्रता गूंज उठे, यानी कि वहाँ के सारे लोगों को स्वतंत्र करना पड़ेगा। न्यूयॉर्क की विशाल पर्वतों से स्वतंत्रता गूंज उठे। स्वतंत्रता पेंसिल्वेनिया की एलेगनीज ऊंचाई से स्वतंत्रता गूंज उठे। स्वतंत्रता कैलिफोर्निया के रॉकेज पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों से गूंज उठे। परंतु न केवल इतना, स्वतंत्रता जॉर्जिया के स्टोन पर्वत से भी गूंजे। स्वतंत्रता टेनिस के लुक आउट पर्वत से भी गूंजे उठे। मिसिसिपी के हर छोटे बड़े पहाड़ों से स्वतंत्रता गूंज उठे। हर पर्वत पर से स्वतंत्रता गूंज उठे।
जब हमने स्वतंत्रता को ऐसे गुंजा दिया, जब स्वतंत्रता को हमने प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, हर राज्य, हर नगर ऐसे गुंजा दिया, तो हम उस दिन को जल्दी से ले आएंगे जब ईश्वर के बच्चे, काले आदमी और श्वेत आदमी, यहूदी और जेंटाइल, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक अपने हाथ मिला सकेंगे और पुराने निग्रो भजन को गा सकेंगे। अंततः स्वतंत्र हुए, अंततः स्वतंत्र हुए। सर्वशक्तिमान ईश्वर का धन्यवाद कि हम अंततः स्वतंत्र हो गए, यानी कि अंत में हम लोग स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।